हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुगुरु। और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि क्या कोरोना वायरस आपके फूड पैकेजिंग के जो पैकेट होते हैं उसमें पाया जा सकता है या फिर किसी और टाइप के पैकेट में। सो एक्चुअली जैसे विंटर आपको पता है कम आ रही, मतलब पास आ रही है आपके, तो धीरे धीरे करके आपको कोरोना वायरस से और प्रिकॉशंस अपनाने होंगे और अपने आप को सेफ रखना होगा। आपको पता होगा कि फ्रांस और कई सारे यूरोप के देशों ने लॉकडाउन इम्पोज कर दिया है अपनी कंट्रीज़ पे, और इसका मेन रीज़न ये है कि लिविंग कोरोना वायरस फाउंड ऑन फ्रोजन फूड पैकेजिंग इन चाइना। ऐसे कई सारे रीजंस आ रहे हैं बाहर। अब ये तो एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है। कई लोग इग्नोर करेंगे कि यार ये कोई सीरियस न्यूज़ है, कोरोना वायरस तो कहीं है ही नहीं। तो एक्चुअली मैं उन्हें बता दूं, कोरोना वायरस से डेथ जो हो रही है वो अभी इंक्रीज़ नहीं हुई है। विंटर में अगर हम प्रिकॉशंस नहीं अपनाते हैं तो इसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये इम्पैक्ट बहुत मेजर करेगा इंडिया में ख़ास तौर पे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है, हमें इसमें क्या क्या मेजर स्टेप्स अपनाने होंगे। और बीजिंग चाइना's health authority has confirmed the detection of isolation of living novel coronavirus on the outer packaging of the imported frozen marine fish in the port city of Guangdong. Or it is the first time in the world that living novel coronavirus has been isolated from the outer packaging of cold chain food. The Chinese Center of the Disease Control and Prevention (CDC) said in statement as Saturday. So ये सब आपको डराने के लिए नहीं है, ये सब एक्चुअली हो रहा है और आप इसके लिए सीरियस हो जाएं, क्योंकि नोवेल कोरोना वायरस कोई मजाक की चीज़ नहीं है जो आप एक तरह से मास्क हटा के घूम रहे हैं ना। कई बार मत घूमिए, आपको अपनी सेफ्टी रखनी है। लाइफ फ्रेंड्स एक बारी मिलती है। आपको पता होगा कई सारे पॉलिटिशियंस, कई सारे एक्टर्स वो इतने ज़्यादा प्रिकॉशंस अपना रहे हैं फिर भी उनको कोरोना वायरस हो जा रहा है। और कई सारे आपको पता है कि नेताओं की डेथ भी हो चुकी है इस वजह से। कई सारे डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है, कई सारे पुलिसकर्मियों की डेथ हो चुकी है। और ऐसे ही हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे और जो कि ग्राउंड स्टाफ था उनकी भी डेथ हो चुकी है कई लोगों की। बट क्या हो रहा है, हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो प्लीज़ बी सेफ, सेफ्टी बनाए रखें और इसको बढ़ने ना दें। ओके। सो इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्ग्रेचुलेट्स न्यूजीलैंड्स जेसिका आर्डर्न फॉर इलेक्शन विन। सो दोबारा से न्यूजीलैंड की दोबारा से प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड हो चुकी हैं जेसिंडा आर्डर्न। ओके। और ये एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो पुरानी कोई पिक्चर है उसको लगाया गया है और काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं न्यूजीलैंड के साथ। और आपको पता है कि न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस के केसेस को काफ़ी कम कर दिया था, बट अभी फ़िलहाल कुछ टाइम पहले ही कुछ केसेस वापस आए हैं कोरोना वायरस के। सो देखा जाएगा कि कैसे इसको कंट्रोल करता है न्यूजीलैंड, और हमें फोकस भी करना चाहिए अपनी कंट्री पे कि हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है न्यूजीलैंड के इलेक्शंस में कि री इलेक्ट हो चुकी हैं जेसिका जो जेसिंडा आर्डर्न है वो। ओके, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि क्या अपडेट है। सो एक मेजर न्यूज़ आ रही है कि चाइना वॉन्स यूएस इन इट में डिटेन अमेरिकन्स ओवर प्रोसिक्यूशन ऑफ स्कॉलर्स रिपोर्ट। तो ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है कि जो आपको पता होगा कि जो चाइना का मार्केट है वहाँ अमेरिकन्स ऐप्स की डमी ऐप्स क्रिएट की जाती हैं और उन ऐप्स को बना के फिर प्रमोट किया जाता है वर्ल्ड वाइज, तो मतलब वर्ल्ड वाइड। और जैसे कि आपको पता है उनका खुद का सर्च इंजन है, खुद का उनके जो फेसबुक है वैसे टाइप के सोशल मीडिया है, उनका वी चैट है एक, तो जो व्हाट्सएप की तरह दिखता है पूरा। सो इस तरह से वो कई सारे अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। और ये कैसे करते हैं कि जो स्कॉलर्स होते हैं ये सब जो कि डेटा होता है, जो कि एक तरह से वर्क कर रहे होते हैं कई सारे रिसर्चर्स, उनका डेटा ये चुरा के चाइना भाग जाते हैं। ऐसे जो अमेरिका की जो सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ हैं वो कह रहे थे। अब ये ट्रूथ हो भी सकता है क्योंकि उनके द्वारा जो कहा गया है शायद से हो भी सकता है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कई बार। तो जो चाइना है वो उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड कर रहा है और जो उनके खिलाफ जो स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ जो केस चल रहे हैं अमेरिका में, तो उसके खिलाफ चाइना अब ये रिस्पॉन्ड दे रहा है कि हम भी आपके जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं
तो उनके खिलाफ हम भी केस करेंगे यहाँ। तो अब ये उल्टा ही हो चुका है, क्योंकि अमेरिका क्या चुराना चाहेगा, क्योंकि बिकॉज अमेरिका से ही सब कुछ निकला एक तरह से, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। और चाइना ने काफ़ी चीज़ें कॉपी की, ये आप भी एक्सेप्ट करते हैं और हम भी एक्सेप्ट करते हैं। तो द चाइनीज़ गवर्नमेंट हैज़ वार्न्ड वाशिंगटन इट में डिटेन अमेरिकन्स इन चाइना इन रिस्पॉन्स टू द जस्टिस डिपार्टमेंट्स प्रोसिक्यूशंस ऑफ चाइनीज़ मिलिट्री एफिलेटेड स्कॉलर्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टेड ऑन सैटरडे। The newspaper citing unnamed people familiar with the matter said Chinese, जो कि एक तरह से official has issued repeat warnings through multiple channels to US government officials. The paper said China's message was the United States should end prosecutions of Chinese scholars in US courts, or Americans in China could find themselves in violation of Chinese law. सो ये एक तरह से खुली धमकी है, और ये कहना भी चाह रहे हैं कि हाँ आपने बहुत बड़ा गलत डिसीज़न ले लिया है हमारे खिलाफ। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है, और चाइना में शांत नहीं बैठेगा। बट ये है कि अगर अमेरिका के पास कुछ प्रूफ्स हुए तो चाइना के लिए बचना नामुमकिन है लगभग। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि काफ़ी एक तरह से अहम भी है। एक और मेजर न्यूज़ आ रही है कि 2.2 मिलियन फेसबुक इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट रिजेक्टेड अहेड ऑफ यूएस वोट्स। आपको पता है कि जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अर्निंग उनका सोर्स ऑफ मीडियम है सबसे ज़्यादा, आप लोगों से नहीं, एड्स। और एड्स से वो आपको जो सामान है कंपनीज आपको बेचती हैं, और ये क्या रेवेन्यू जनरेट करते हैं इतना ज़्यादा कि आपको जो एक तरह से आपका जो पूरी आपका जो पूरा टाइम स्पेंड होता है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है इनके एड्स देखने में। और इसका बेनिफिट इनको मिलता है, ये ऐप्स आपके लिए बना के रखते हैं, आप इस फ्री के ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं फ़िलहाल कि 2.2 मिलियन फेसबुक इंस्टाग्राम क्यों हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पुरानी खबर है उससे भी रिलेटेड हो सकता है। जो पुरानी खबर है कि आपको ब्लैक लाइव्स मैटर का पता होगा, एक काफ़ी पहले एक इंसिडेंट हुआ था, हैशटैग्स चले थे उस पर, श्वेत और अश्वेत का। ये जो डिफ्रेंशिएशन है उसके ऊपर जो फेसबुक है, फेसबुक ने हेट स्पीचेस को कभी भी बंद नहीं किया, जितने अकाउंट्स थे उनमें से किसी को भी स्ट्रिक्ट नहीं किया। और ये फेसबुक ने कहा था कि हमारा ये एक तरह से फेसबुक हम सबको आज़ादी देते हैं कहने की, बट ये अच्छी बात नहीं है। ये एक तरह से ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है कि आप जैसे डार्क वेब में जाके कुछ भी लिख के आगे, तो सेम वैसे ही फेसबुक एक प्लेटफॉर्म बन चुका है कि आप कुछ भी लिख दें, हेट स्पीच भी फेसबुक उसको प्रमोट करेगा ही, क्योंकि फेसबुक को चाहिए एड्स। और हेट स्पीच भी आजकल प्रमोशन के लेवल पे अच्छी खासी जाती है, लोग हेट स्पीच को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी होगी उसमें हेट स्पीचेस ज़्यादा प्रमोट होती हैं। 2.2 मिलियन एड्स, और वो रिजेक्ट हो चुके हैं क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस आ रहे हैं, और अमेरिकन इलेक्शंस में कोई भी एक तरह से एक पार्टी की तरफ बायस्ड नहीं होना चाहेगा। तो सबके सब ये कहना चाहते हैं कि फेसबुक को एक तरह से इंडिकेशन देना चाहते हैं कि हम एड्स इसलिए नहीं दे रहे हैं ताकि जो पॉलिटिकल एनालिसिस होते हैं, जो एजेंडाज चलाए जाते हैं, जैसे कि आपको बताया है कि कई कंट्रीज़ में होते हैं, तो वो एजेंडाज ना चलें, खासकर इलेक्शंस के टाइम पे, क्योंकि वो इम्पैक्ट करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं वोटर्स को, और कई सारे वोटर्स टर्नओवर हो जाते हैं अगर वो ए से बी में जाना चाह रहे हों। तो ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको कुछ पता चला होगा लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो हम नए अपडेट्स लेके आते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर लिसन दिस, और देखते रहिए एडू ग्रो, और सब्सक्राइब कर लिया हमारे चैनल को।